नमस्कार दोस्तों, निबंध वाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है जलवायु समुत्थानशीलता की ओर भारत। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत अपनी विविध जलवायु, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और तटवर्ती जनसंख्या के चलते इस संकट से अत्यधिक प्रभावित है। अतः जलवायु समुत्थानशीलता निकालने की क्षमता यानी विपरीत प्रभाव से उबरने, अनुकूलन करने और सतत विकास सुनिश्चित करने की शक्ति अब विकास की बाधा न होकर आवश्यकता बन गई है। जलवायु समुत्थानशीलता का महत्व। जलवायु समुत्थानशीलता का तात्पर्य है वह शक्ति जो समाजों और प्रणालियों को जलवायु झटकों से उबरने, सुरक्षित रहने और दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। इसमें अनुकूलन जैसे कि सूखा रोधी फसलें, जल संरक्षण और शमन जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता दोनों का समन्वय आवश्यक है। भारत में जलवायु चुनौतियाँ। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। 2050 और 2080 तक अनिर्वाण धान फसलों में 2.5% तक की गिरावट और सिंचित धान में 7 से 10% तक की कमी का अनुमान है। गेहूं में संभावित कमी 6 से 25% तक और करेला में 18 से 23% तथा कम कमी है। हालांकि चने में 23 से 54% तक की वृद्धि संभव है। आर्थिक एवं प्रवासन संबंधी प्रभाव। 2020-21 में 3 मिलियन से अधिक लोग क्लाइमेट प्रेरित विस्थापन का शिकार हुए हैं। 2050 तक ये संख्या 45 मिलियन पहुंचने की आशंका जताई गई। आर्थिक नुकसान। 2000 तक से अब तक प्राकृतिक आपदाओं ने भारत को 120 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। अद्यतन खतरे। 80% से अधिक जनसंख्या ऐसे जिलों में रहती जो अतिवृष्टि और अति आर्द्रता से प्रभावित हैं। केवल 0.86% जिले उच्च अनुकूलन क्षमता वाले हैं। भारत की नीतिगत रूपरेखा और पहलकदमी। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। 2008 में लागू यह योजना 8 मिशनों के माध्यम से जलवायु समुत्थानशीलता एवं शमन दोनों पर सक्रियता रूप से कार्यरत है, जैसे सौर मिशन, कृषि मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन आदि। लंबी अवधि की कम कार्बन विकास रणनीति। COP27 में प्रस्तुत इस रणनीति के अनुकूल और शमन दोनों को समाहित करते हुए दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। फसल उन्मुख नवाचार निकरा। ICAR द्वारा 2011 में शुरू की यह योजना जलवायु प्रतिरोधक कृषि तकनीकों के विकास, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। 100 से अधिक संवेदनशील जिलों में जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोध फसल और पशु पक्षी तकनीकें विकसित की गई हैं। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। जल जीवन मिशन ने अक्टूबर 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में 15.19 करोड़ घरों को नल का पानी प्रदान किया। शहरी अनुकूलन। स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत 2.0 ने जुलाई 2024 तक 100 शहरों में 7,188 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिसमें जलवायु प्रतिरोधी शहरी बुनियादी संरचना शामिल है। तटीय अनुकूलन। पानी की रक्षा हेतु तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वानिकी वृद्धि, समुद्र दीवार निर्माण और अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाए गए हैं। वित्तीय नवाचार और ग्रीन फाइनेंस। हरित ब्रांड और विश्व बैंक सहयोग। भारत ने पहले सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड जो अब 80 अरब प्रति ट्रांजैक्शन जारी किए हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन बिल्डिंग और जलवायु अनुकूलना के लिए वित्त उपलब्ध हुए हैं। ग्रीन फाइनेंस प्रवाह। 2021-22 में भारत में मिटिगेशन क्षेत्र हेतु 3,712 अरब और एडेप्शन हेतु 1,092 अरब रुपये सालाना ग्रीन फाइनेंस। हालांकि यह आवश्यकता के बहुत पीछे है। भविष्य की वित्तीय जरूरतें। 2030 तक भारत को अपने पेरिस एग्रीमेंट लक्ष्यों को पूरा करने हेतु लगभग $1.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षण क्षेत्र के लिए 200 से 250 अरब डॉलर और बायोफ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन में अतिरिक्त निवेश शामिल है। RBI की क्लाइमेट जोखिम रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकों के लिए जलवायु जोखिम प्रकटीकरण नियम जारी करने वाला है। 2027 से स्वैच्छिक, 2028 से अनिवार्य है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में जलवायु जोखिम का समावेश सुनिश्चित होगा। हरित क्रेडिट हब। कार्बन क्रेडिट बाजार लगभग $1 अरब का उपयोग कर भारत वैश्विक ग्रीन क्रेडिट हब बन सकता है। इसके लिए सुदृढ़ पहल, जांच पड़ताल और ग्रीन स्किलिंग की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रीन बॉन्ड। पिपरी चिंचवड नगर निगम ने पर्यावरण उन्मुख बुनियादी ढांचे के लिए 200 करोड़ का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इसमें निवेशक की रुचि 5.13 गुना थी, जिसमें हरित परिवहन और टिकाऊ विकास परियोजनाएं शामिल हैं। अभिनव उदाहरण और तकनीकी पहल। मोढेरा सौर ग्राम योजना। गुजरात की मोढेरा पहला ऐसा गाँव है जो 24
घंटे केवल सौर ऊर्जा पर चलता है। 1300 रूफटॉप सोलर कारपोरेट्स और 15 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के साथ ये वन सन वन ग्रिड पहल का मॉडल बन गया है। उड़ीसा में आदिवासी महिलाएं उड़ीसा की आदिवासी महिलाएं ड्रीम मैप्स बनाकर पारंपरिक भूमि की खेती स्थिति दर्शा रही हैं ताकि 25% तक घटे हुए जनपद भूमि को पुनर्स्थापित करने हेतु $2 मिलियन विकास कोष की मांग करें। यह स्थानीय जलवायु अनुकूलन की मिसाल है। हरित शिक्षा पहल महाराष्ट्र सरकार ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ क्लाइमेट क्वेस्ट नामक जलवायु शिक्षा कोर्स राज्य के 8 से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध कराने जा रही है। इसका उद्देश्य जलवायु साक्षरता बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश का ग्रीन राजधानी लक्ष्य अमरावती को 2040 तक नेट जीरो ऊर्जा राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए IGBC प्रमाणित गिल्ड बिल्डिंग्स को 20% शुल्क छूट और रेरा फीस रिफंड दिया जा रहा है। चुनौतियाँ वित्तीय अंतर आवश्यक सीमाओं की तुलना में उपलब्ध ग्रीन फाइनेंस बहुत कम है। 11 लाख करोड़ वार्षिक आवश्यक जबकि उपलब्ध कम है। डेटा और निगरानी के अभाव स्थानीय स्तर पर जलवायु जोखिम का डेटा और अनुकूलन क्षमता का आंकलन सीमित है। देखें कि 600 मिलियन लोग जल संकट ग्रस्त हैं और 70% शहरी बुनियादी ढांचे अभी भी बाकी हैं। प्रतिरोधक क्षमता में असमानता किसानों विशेषकर 86% छोटे और सीमांत किसानों के पास संसाधनों की कमी है। भौतिक जोखिम तटवर्ती क्षरण तापी लहर प्रवासन सभी आवश्यक हैं। समन्वित नीतियाँ और निवेश मांगते हैं। आगे की राह ग्रीन वित्त उपलब्धता बढ़ाना सोवेरिन और म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड प्राइवेट कैपिटल और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से वित्तीय अंतर को पाटना। दूसरा है स्थानीय जलवायु साक्षरता स्कूलों समुदायों और कृषि क्षेत्रों में क्लाइमेट क्वेस्ट जैसी पहल बढ़ाना। तीसरा है तकनीकी नवाचार और प्रोत्साहन सौर ग्राम ग्रीन स्किलिंग बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट अनुकूलन तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाना। नीतिगत मजबूती RBI जैसी संस्थाओं द्वारा नियम लागू करना जैसे जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग और राज्यों में ग्रीन क्रेडिट IGBC जैसे मॉडलों को बढ़ावा देना। शहरी और तटीय योजना में संशोधन स्मार्ट सिटी अमृत कोस्टल मिशन आदि को और अधिक गहन और लोकतांत्रिक और जोखिम संवेदनशील बनाना। निष्कर्ष जलवायु समुत्थानशीलता अब भारत के सतत विकास का मूल तत्व बन चुकी है। भारत ने नीतियों वित्तीय नवाचारों तकनीकी उदाहरणों और स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि वह इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी वित्तीय अंतर स्थानीय कमी और मौजूदा जोखिम को देखते हुए एक समन्वित समावेशी और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता है। यदि सरकार निजी पहल और समुदाय मिलकर कार्य करे तो भारत एक क्लाइमेट रेजिलियंस सशक्त और सतत राष्ट्र बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।